हेलो गाइस, टेरो विथ मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपना और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपकी लाइफ में ऐसा क्या अच्छा घटित होने वाला है जो आपको इम्पॉसिबल लग रहा है लेकिन फिर भी वो पॉसिबल हो जाएगा। यानी आपकी लाइफ में इम्पॉसिबल लगने वाली घटनाएं पॉसिबल होने जा रही है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी घटनाएं या इवेंट्स घटित होने वाले हैं जो आपको इम्पॉसिबल से लग रहे हैं लेकिन वो पॉसिबल है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, वर्कोहॉलिक गाइस। सबसे पहले तो कैरियर से संबंधित एक अच्छी बात कह सकते हैं गाइस कि होने वाली है, कुछ अच्छा होने वाला है। मे भी हो सकता है, जैसे मैं बार बार कहती हूँ आपको, कि आप अपनी हुनर को समझने की कोशिश करो, अपनी क्रिएटिविटी को समझने की कोशिश करो, लेकिन चाह कर भी वो चीज़ आपको समझ में नहीं आ पा रही। यानी कैरियर को लेकर स्टक सिचुएशन में भी हो सकता है, जॉब, बिजनेस या कुछ और भी चीज़ हो सकती है आपको लेकर कि कैरियर में स्टक होने वाली चीज़ है ना। यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखो, आपके साथ एक चीज़ है गाइस, या तो आपको समय समय मिलता है ना, या फिर आप बिजी रहते हो तो बिजी ही रहते हो। एक बात दिमाग में रखना, अपनी हेल्थ को लेकर थोड़ा सा जैसे हो ना, ध्यान रखो कि आपकी हेल्थ जो है जल्दी से जल्दी, अगर थोड़े छोटे छोटे मामले को लेकर अगर खान पीन में गड़बड़ हो रही है, या एक रूटीन अच्छा सा नहीं चल रहा है, या थोड़ा लापरवाह हो रहे हो हेल्थ को लेकर, तो थोड़ा सा कह रही हूँ कि अपनी हेल्थ पर वर्क करो, मेडिटेशन करो, अच्छा खान पीन लो, है ना। जो चीज़ें काम की नहीं है उन्हें इग्नोर करो, ये बहुत ज़रूरी है। इसके पीछे रीज़न ये है, मैं फिर से कह रही हूँ कि अपनी तबीयत को अच्छा रखना, अच्छा करना आपके लाइफ में बहुत अच्छी तरीके से कैरियर में उछाल कह सकते हैं, है ना। कुछ जैसे अगर हुनर नहीं समझ में आ रहा है, क्रिएटिविटी समझ में नहीं आ रही, तो वो सडन समझ में आएगी, सडन होगा। मैं स्पष्ट कह दूं, आपको ऐसा लगता है कि आपके हाथ में कुछ भी नहीं है ना। आपके हाथ में बहुत कुछ है, आपके अंदर बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, वो उभर कर सामने आएगी। जिस इंसान को ये लगता है ना कि उनके अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, वो कुछ कर नहीं सकते, बहुत कुछ कर सकते हैं, वो समय समझा देगा आपको। वो चीज़ सरफेस पर आने वाली है। मेरी कस्तूरी मृग को पता चलने वाला है खुशबू कहाँ से आ रही है, भीतर से ही आ रही है ना। ये इम्पॉसिबल भी आपकी लाइफ में पॉसिबल होने जा रहा है, क्योंकि आप समझ के भी समझ नहीं पा रहे हो, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम क्या करें क्या नहीं करें। बार बार असफलता अगर हर एक मामले में किसी बंदे को मिलती है, तो इसका मतलब यही है कि वो अभी तक उस पॉइंट पर नहीं पहुँचे जहाँ पर उन्हें पहुँचना था या पहुँचना चाहिए, है ना। ये चीज़ आपके साथ होने वाली है, और समय आपको बहुत वर्कोहॉलिक करेगा। और वर्कोहॉलिक होने का मतलब ये नहीं है कि स्ट्रेस देगा, तनाव देगा, बर्डन देगा, 10 ऑफ वैंड्स वाली एनर्जी में लेकर आ जाएगा, 10 तरीके की चीज़ें सर पर आ जाएगी, नहीं। दो तरीके से वर्कोहॉलिक हुआ जाता है। एक ये है कि ज़बरदस्ती का, जहाँ पर इंसान चाहता ही नहीं है कि इतना लोड आ जाए वर्क का, ठीक है। एक होता है कोई इंसान खुशी खुशी, आप कहोगे मैम काम का बर्डन सर पर आ जाए और इंसान खुशी खुशी उन्हें कर पाएगा, बिल्कुल कर पाएगा अगर उनके रुचि के अनुसार काम हो। समय कब निकलेगा पता ही नहीं चलेगा, और ऐसा होना चाहिए व्यक्तित्व में कि काम में इतनी रुचि, इतनी तन्मयता होनी चाहिए, है ना, कि समय कितना भी निकल जाए आपको पता ही नहीं चले। ईमानदारी तो काम में इस तरीके से होनी चाहिए। अगर ये है तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और ये वाला पॉइंट जो है ना, अभी जस्ट कहा, ये आपके अंदर कूट कूट कर भरा जाएगा। देखना, आपको खुद को, जैसे पता है, कोई इंसान काम करे और उनमें उनको तरक्की मिले ना, ये उनके लिए मोटिवेशन का काम करती है। तो अगर ये वर्कोहॉलिक आप होगे, आप अपनी इच्छा से होगे, बिना कोई दबाव के, अपनी इच्छा से आप वर्कोहॉलिक होगे, और इतने शानदार लेवल के होंगे कि आप देखना कि जैसे अभी कभी कभी ऐसा लगता है ना, मेरे कभी ऐसे शरीर में पेन हो रहा है, कभी यूं पेन हो रहा है, कभी सर में भारीपन रह रहा है, एकाग्रता नहीं लग रही। ये सिर्फ अभी स्टक हो या फिर हर्मिट वाले मोड में होना इस वजह से, क्योंकि एक समय आपको सोचने के लिए रखा गया उसमें, इस वजह से आपकी लाइफ आगे नहीं बढ़ पाई। देखो, कभी कभी अगर समय आपको रोकता है तो कुछ अच्छे के लिए रोकता है, कि आपको किसी और अच्छी चीज़, कि आपको कोई बड़ी चीज़ के लिए तैयार किया जा रहा है ना, कुछ बड़े काज के लिए तैयार किया जा रहा है। आप हो गए गाइस,
और अब ये समय आपको वर्कोहॉलिक करेगा, डेफिनेटली करेगा। ठीक है, बहुत सारे काम कह सकते हैं, मतलब बहुत अच्छे से काम कह सकते हैं कि आप करोगे और आपकी क्रिएटिविटी भी आपके सामने आ जाएगी, ये होगा। तो ये अभी आपको इम्पॉसिबल लग रहा है, शायद जब मैं रीडिंग बता रही हूँ आपको तो आपको ऐसा लग रहा होगा, बैठे बैठे देख रहे होगे कि ये मेरे लिए हो सकती है क्या रीडिंग। डेफिनेटली आपके लिए, तभी तो मैसेज आया। अब जिस इंसान के दिमाग में आया है ना ये कि क्या ये मेरे लिए हो सकती है क्या, है ना, या मेरे लाइफ में ऐसे कैरियर में उछाल आ सकती है, या मैं कुछ कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, जिनके मन में ये आया ना स्पेशली उन्हीं के लिए। ठीक है ना, मेरे खुशियों के चुंबक कस्तूरी मृग आप ही के लिए है ना। ब्लेसिंग मालिक ने हर किसी बच्चे को दे रखी होती है, पर उन्हें पहचानने की आवश्यकता होती है बेटा। पहचान लो। अब है कार्ड विक्टिम का, ये इम्पॉसिबल भी पॉसिबल होगा, देखना। ठीक है, विक्टिम का कार्ड। अब ये देखो, ऐसा हो नहीं सकता कि आजकल मैं रीडिंग करूं और ये कर्मा पर, जस्टिस पर कोई बात ना आए। कारण क्या है, समय बना हुआ इसी बात को लेकर। लिब्रा की एनर्जी का दिखना, क्रो की एनर्जी का दिखना, आप परेशान हो गए हो किसी बात को लेकर, आप शिकार जैसा फील करो, आपको ऐसा लग रहा है कि आप षड्यंत्र में फंस गए, या आपके भाव ऐसे हैं, आप इतने, एक कहते हैं ना कि जैसे एक सफ़ेद कपड़ा हो ना तो उस पर जल्दी से दूसरे इस तरीके की छींटे लगने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अब ये एग्जाम्पल बहुत गलत था, पर जैसे आप इमोशनल बहुत ज़्यादा हो और आप पर इस तरीके की एनर्जी का कैच कर जाना बहुत ज़्यादा होता है और आपका दिल दुखता है, आपको छोटी छोटी बातें लग जाती है। और अभी एक कुछ बातें हो सकती है आपको ऐसी लगी हुई है, आप किसी जस्टिस का वेट कर रहे हो। क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपको जानकर किसी स्थिति में फंसाया गया है, आपने उस स्थिति को लेकर कभी भी अपनी तरफ से पहल नहीं करी, कुछ गलती नहीं करी, आप सीधे चले हो, समझ रहे हो ना। यानी किसी इंसान का अच्छा चलना, उनकी अच्छाई उन पर बहुत बुरे लेवल पर बुरी हो गई, यानी आपने अच्छा बनने के बाद में भी, अच्छा होने के बाद में भी बहुत बड़े भुगतान कर लिए। और अभी आपको ऐसा लगता है कि किसी को समझने में आपको गलती हो गई, या किसी को आपने नहीं मौका देना चाहिए था, या कोई इंसान ऐसा है जो आप कितना भी अगर अच्छा व्यवहार कर लो ना, लेकिन वो आपके साथ कुछ ऐसा ही व्यवहार करेंगे जो आपकी उम्मीद से परे हो, है ना। तो कुछ लोगों को लेकर, मैं किसी एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में बात नहीं कर रही, लेकिन कुछ लोगों को लेकर आपके मन में है कि आप षड्यंत्र के शिकार हो गए, विक्टिम फील हो रहा है आपने, और कोई आपके साथ गलत करके विक्टिम कार्ड खेल रहा है। ये देखो, ये गलत बात कितनी है, मुखौटाधारी है, सच कह रही हूँ, कि कोई आपके साथ गलत करके ये प्रस्तुत करने की कोशिश में है कि उन्होंने आपके साथ, कि आपने उनके साथ गलत किया है ना। इनकी नज़र आपकी किसी जैसे हो ना, कुछ ऐसा है जहाँ पर आप बहुत जुड़े हुए हो और वो चीज़ छीनने से संबंधित है। इनकी नज़र देखो बिल्कुल वहाँ पर है ना। और आप अभी कह सकते हैं कि न्याय के लिए प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि ये न्याय आपके साथ कब होगा, कैसे होगा, अभी तक नहीं हुआ ना, इस बात को लेकर शिकायत चल रही है आपके मन में। आपको लगता है कि शायद आपका पिछले जन्म का कोई कर्मा होगा, इस वजह से ये इंसान बार बार आपको परेशान कर रही है या कर रहा है। लेकिन मैं एक बात बताऊंगा, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं है। रीडिंग तो नहीं बता रही कि आपके पिछले जन्म का कोई कर्मा ऐसा होगा जिसकी वजह से ये इंसान आपको परेशान कर रहा और आपको जस्टिस नहीं मिल पा रहा है। मैं एक बात बताऊँ गाइस, आपकी जस्टिस लिखा हुआ है, 100% लिखा हुआ है। ठीक है, ये मैंने क्यों कहा, मैं इसको भी समझाऊँ। यहाँ पर थोड़ी वेटिंग एनर्जी के बारे में समझ रहे हो ना। वेटिंग एनर्जी किस प्रकार से, आपको कहा जा रहा है कि कुछ चीज़ें, ये मामला है ना ऐसा, इस मामले में आप अपनी तरफ से कुछ मत कहना। विक्टिम आप फील कर रहे हो ना, आप अपनी तरफ से इस इंसान को कुछ मत कहना। बस इनका जो व्यवहार आपके सामने आ रहा है, सिर्फ उसको नोटिस करते जाना, नोटिस करते जाना और सिर्फ नोटिस करते जाना और अपनी सतर्कता को बढ़ते रखना। लेकिन आपने इस मामले में अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर मामला कुछ बड़े लेवल पर है। इस वजह से किसी इंसान को मौके दिए जाते हैं। मौके तब ही दिए जाते हैं जब किसी इंसान की गलती बड़ी होती है, वरना यूँ मौके नहीं दिए जाते। और आप इस बात को लेकर परेशान मत हो कि आपके साथ न्याय नहीं होगा। अगर इस तरीके की स्थिति बनी हुई है और ये चीज़ आपके साथ मैच कर रहे, डेफिनेटली आपको वो न्याय देखने को मिलेगा जो आपने सोचा भी नहीं है, सोचा भी नहीं है। तो बिल्कुल भी परेशान मत हो, जस्टिस होगा आपके साथ, डेफिनेटली होगा, डेफिनेटली होगा और डेफिनेटली होगा।
परेशान मत हो, मालिक पर बिलीव रखो, उन्होंने आपके लिए सोच रखा है ना। मैं कई बार कहती हूँ, सरल इंसान के साथ किया गया छल पूरी लाइफ को खराब कर देता है। तो आपके साथ अगर किसी इंसान ने छलावा किया है ना, तो आप परेशान मत, तो आप सिर्फ मालिक पर बिलीव रखो, सरेंडर कर दो। यहाँ पर आपका सरेंडर करना आपको जीता देगा। फिर आगे ईश्वर जाने कि वो आपके साथ न्याय कब करते हैं, किस प्रकार से करते हैं। आपका उसमें हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। ये चीज़ अभी आपको इम्पॉसिबल लग रही है गाइस, या आपको ऐसा लगता है कि आपकी सच्चाई सबके सामने होने के बाद में भी कोई आपके फेवर में बात क्यों नहीं कर रहा, पक्ष में बात क्यों नहीं कर रहा। जस्ट वेट एंड वॉच, क्या चीज़ें सामने आती है, खुलकर किस तरीके से आते हैं, सब कुछ देख लेना आप, और सभी आपके फेवर में बात करेंगे। परेशान नहीं हो आप। रिलीज, कुछ नकारात्मकता को रिलीज करने की आवश्यकता है गाइस। अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में जॉय आए, है ना, आपकी ये स्थिति बदल कर सुकून की लाइफ आप जी पाओ, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस कि आप पास्ट के बैगेज को छोड़ो। जब तक कुछ चीज़ों को रिलीज़ नहीं करोगे, अपनी एनर्जी को सही जगह पर क्या कहते हैं, फोकस में नहीं लेकर आओगे, तब तक ये चीज़ें आप पर हावी होगी। देखो कई बार क्या होता है पता है, अपनी लाइफ का रिमोट जो है किसी को मत दो गाइस। कि किसी के चाहने पर आप गुस्सा हो गए, किसी के चाहने पर आप मुस्कुरा दिए, है ना। कोई आपसे प्रेम से बात करा, वही इंसान जिसने आपको दुखी किया है, तो आप फिर से प्रेम से बात कर लो। ये चीज़ नहीं होती ना गाइस। अपनी बाउंड्री को जब तक सेट नहीं करोगे, कुछ चीज़ें को, नकारात्मकता को जब तक रिलीज नहीं करोगे, अपने इमोशंस को कंट्रोल में नहीं करोगे, ये चीज़ें रिपीट में जाती है। थोड़ा सा यहाँ पर खुद में बदलाव और कुछ सरेंडर मालिक पर करना, ये ज़रूरी है। आपकी समस्या का समाधान ये है। आपको इम्पॉसिबल लग रहा है ये, लेकिन ये इतनी सरलता के साथ पॉसिबल है गाइस, है ना। आपको ऐसा लगता है कि आप पास्ट की कुछ चीज़ों को भूल नहीं पा रहे, जैसे मैं अभी जस्ट कह रही हूँ कि बेटा आप पास्ट की चीज़ों को भूल कर लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करो। तो आपके दिमाग में क्या आ रहा है, मैं तो पास्ट की चीज़ों को भूल ही नहीं पा रही हूँ, भूल ही नहीं पा रहा हूँ, आप क्या करो मालिक, है ना। मालिक का नाम लो, कान्हा का नाम लो, या जिनको भी आप मानते हो उनके प्रति अपनी सच्ची श्रद्धा रखो, और मन में सिर्फ उनका चेहरा या उनका नाम फील करके ना ओम मंत्र का उच्चारण करो। इससे बड़ी हीलिंग कुछ भी नहीं है। अपने आप पास्ट की कोई बातें हैं, कोई घाव है, उन्हें भूलने में मदद मिल जाएगी। अभी आपको लगता है ऐसा हो ही नहीं सकता, कभी भी नहीं हो सकता। और जब मैं रीडिंग में बात कह रही हूँ तो हो सकता है आंसू भी आ रहे होंगे आपके, मन परेशान हो रहा होगा, या इस लेवल पर आ जाना इमोशंस का कि अब आंसू बहे, कब आंसू बहे, ये वाली चीज़। क्यों दुखी हो रहे हो, किसी ने गलत बिहेवियर किया आपके साथ, अपने आप कर्म रिटर्न होगा। आपने नहीं किया ये आपकी अच्छी बात है, ये आपने अपना कर्म खोटा नहीं बनाया, इसके लिए आपको अप्रिशिएट किया जाता है, ठीक है। बट आपकी लाइफ में जॉय आना लिखा हुआ है, और जॉय आने का रास्ता बन रहा है, वहाँ खुद की तरफ से प्रॉब्लम को क्रिएट मत करना। ये पास्ट का बैगेज आपकी खुशियों में एक बार रोड़ा डाल सकता है। जब तक इस बैगेज को, इस बस्ते को आप नहीं रखोगे ना, जो टेंशन से भरा हुआ है, आप इस जॉय को पूरी तरीके से 100% जो है आप एंजॉय नहीं कर पाओगे। और जॉय के लिए समय बन रहा है, ये मैं क्यों कह रही हूँ, इसका कंफर्मेशन देती हूँ कि जॉय के लिए समय बना हुआ है। इससे संबंधित 2-3 चीज़ें हैं। एक तो येलो और वाइट का कॉम्बिनेशन आजकल आपको ज़्यादा पहनने का मन कर रहा है खुद से, या फिर जैसे शॉपिंग कर रहे हो ना, तो आपका मन यही कर रहा है मैं थोड़ा इस तरीके का कलर पहनूं, येलो और वाइट का कॉम्बिनेशन, या इस तरीके का ज़्यादा आपको ड्रेस जो है वो पसंद आ रही है। लोग इन कपड़ों में ज़्यादा दिख रहे हैं आपको, ये भी हो सकता है। ये कॉम्बिनेशन आपको ज़्यादा दिखना, ये भी हो सकता है, ठीक है। अब ये क्यों दिख रहा है, अभी का समय की जो स्थितियाँ बनी हुई हैं वो इसी से संबंधित है। और ये चीज़ आपकी लाइफ में रिकवरी को उत्पन्न करती है। आपकी लाइफ में वो तरक्की, वो इम्पॉसिबल भी पॉसिबल करके दिखा देती है, जहाँ पर आप सोच भी नहीं सकते गाइस, सच में नहीं सोच सकते, है ना। जहाँ उम्मीदें पूरी तरीके से टूटती है ना, वहाँ पर गुरु कृपा कोई ऐसी कृपा कर देती है कि ये लो, उस कृपा से आपको जो आशीर्वाद मिलता है ना, वो देखो आपकी लाइफ में मिरेकल ही बनते हैं गाइस, मिरेकल ही बनते हैं। अपने आप आपका ध्यान इन दिनों में, जैसे मेडिटेशन के म्यूज़िक होते हैं, है ना, ऐसी ऊर्जा जो होती है, मंत्र होते हैं ना,
उनकी तरफ आपका ध्यान जाएगा कि मैं ये सुनूं, चाहे 5 मिनट के लिए सही, है ना। कुछ ऐसे जो ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए ना, ऐसी चीज़ें सुनने की तरफ आपका ध्यान जाएगा। माँ काली के स्रोत हो सकते हैं, माँ काली के कुछ सॉन्ग भजन कुछ इस तरीके के हो सकते हैं जिन्हें सुनना आपको इन दिनों में पसंद आ रहा होगा, या शिव के, है ना। शिव तो हील करते ही हैं गाइस, शिव से बड़ा हीलर कौन हो सकता है ना। वो इस वजह से मैं कहती हूँ ओम मंत्र का उच्चारण करो। ओके, जस्ट अभी कहाँ रिकवरी होने वाली पूरी चीज़ों को लेकर। देखो मुझे एक गिल्ट वाला कार्ड दिखा था, और ये फिर से गिल्ट वाला कार्ड दिखा था। सेल्फ वर्थ का कार्ड है सबसे ऊपर। गिल्ट वाले कार्ड का मतलब क्या है, आपको ऐसा लगता है जैसे ये रिलीज़ का कार्ड क्यों आया मुझे समझ में आ गया। आपको ऐसा लगता है किसी इंसान ने पास्ट में भयंकर तरीके का आपका दिल दुखाया है। ये कोई भी हो सकता है, आपके बच्चे हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर हो सकता है, पहचान का हो सकता है, वर्क प्लेस पर हो सकता है, कोई भी, पर जिन्हें आप जानते हो, है ना, अच्छे से जानते हो, बहुत अच्छे से जानते हो, जिनके साथ एक समय में तालमेल आपके बहुत अच्छे रहे होंगे। इस इंसान ने हो सकता है आपका इस तरीके से दिल दुखाया, कुछ ऐसे कड़वे वचन आपको कहें, शब्द आपको कहें, जिसकी वजह से ना एक मन पर बहुत आघात लगा है आपको। या हो सकता है कि अपने स्वार्थ को ध्यान में रखते हुए आपके साथ कुछ ऐसा किया, अपने जॉय को ध्यान में रखते हुए आपके साथ कुछ ऐसा किया जहाँ पर आपकी कुछ उम्मीदें टूट गई, या फिर आपका दिल बहुत बुरी तरीके से दुखा, क्योंकि इस इंसान ने विश्वास को जीत कर विश्वास को तोड़ा। ये चीज़ पास्ट में आपके साथ लगभग 2 साल पहले कह सकते हैं, 2.5 साल पहले कह सकते हैं, ये ऐसी चीज़ आपके साथ हुई है। इसका संसीधा तौर पर क्या है गाइस, आप उस चीज़ को भूलने की कोशिश करो। अब जिस इंसान ने आपके साथ जिस प्रकार का ये व्यवहार किया है ना, उस इंसान को पहली बात तो कर्मा रिटर्न हो रहा है, दूसरी बात इंसान को ये फील होना कि आप कितने साफ मन के हो, है ना, और आपके साथ गलत करके उन्होंने बहुत ज़्यादा गलत किया। अब गिल्ट का कार्ड आने का मतलब यही है कि किसी इंसान को अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है, और इतना पछतावा हो रहा है, आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान इस जन्म में कभी भी आपसे आकर माफ़ी नहीं मांग सकते, या इनको अपनी गलती का एहसास कभी भी नहीं हो सकता। जब मैं ये रीडिंग कह रही हूँ ना, आप कहोगे हाँ मैम, हमें बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि इस इंसान में अहंकार इतना है, ईगो इतना है कि ये इस जन्म में अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इन्हें सामने से पता होता है इनकी गलती है, 100 लोगों को पता होगा इनकी गलती है, पर अपनी गलती को नहीं मानना, इतना ईगो। और इस ईगो की वजह से अगर इनसे कुछ भी छूट जाए ना, उसको छोड़ने को तैयार है, लेकिन अपने ईगो को सेटिस्फाई करना इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखो कमाल, देखो कभी कभी कुछ ऊर्जा जो होती है ना, जो पास में हो ना, तो एहसास नहीं होता कि कितनी वैल्यू रखती है ना। आपकी वैल्यू समय ने बढ़ाई है गाइस, और कुछ कर्मा रिटर्न किसी इंसान को इस तरीके से हो रहे हैं कि उनको आप समझ में आ रहा है कि उन्होंने आपके साथ बहुत गलत रवैया किया है। समय ने किसी इंसान को मिरर दिखाया, और उसकी वजह से अब आपको कहा जा रहा है पास्ट को रिलीज करने की कोशिश करो। आप किसी को थॉट से ना किसी को जैसे है ना मिस कर रहे हो, उनकी ऊर्जा को अपनी ओर खींचने की कोशिश करो। ऐसी गलती नहीं करो आप, है ना, ऐसी गलती मत करो। कोई इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहता है और आपके साथ संबंधों में रिकवरी चाहता है ना, ये चीज़ आपके साथ होगी। और उनके बारे में ही कह रही हूँ जिनके बारे में आपके दिमाग में ख्याल आ रहा है ना। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके साथ संबंधों में रिकवरी चाहते हैं, है ना। ये है आपके पास जन्म का कोई अच्छा कर्मा। ये देखो मुझे 100% पता था गाइस, 100% पता था ये कार्ड आएगा। अभी क्यों, ये मैं अभी थोड़ी देर में बताती हूँ, क्योंकि पहले मुझे ये कार्ड के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। अंदर से आत्मा कहे ना कि ये वो एग्जैक्ट टाइम है कि जहाँ पर मेरे पास जन्म का अच्छा कर्मा कह लो, या पहले का कोई अच्छा कर्मा कह लो, उसका फल मुझे मिलने वाला, उसका रिफ्लेक्शन मुझे अब मिलने वाला, कोई परिणाम मेरे सामने आने वाला है। ये उस चीज़ के बारे में है गाइस, है ना, कि पास जन्म का कोई अच्छा कर्मा का फल आपको मिलने वाला है, और इतने अच्छे लेवल पर मिलेंगे कि आपके दोनों हाथों में, जैसे कहता है ना लाडू होना,
दोनों हाथों में लड्डू है आपके, है ना। और ये पेड़ जो है ना ये इससे ही बना हुआ है। मतलब इतना फ्रूट्स आपको मिलना, इतना अच्छा परिणाम आपको मिलना, आपकी झोली भी भरी हुई है। और यहाँ पर आपकी इंट्यूशन आपको कह रही है कि आप जिस चीज़ को पाना चाहते हो ना उसे पाने में आपको विलंब नहीं लगेगा, बिल्कुल भी विलंब नहीं लगेगा। जो चाहते हो उसकी सुरक्षा मालिक ने कर रखी है। तो कभी कभी किन्हीं किन्हीं चीज़ों को लेकर एक फालतू की टेंशन बन जाती है ना, उस टेंशन से बाहर आने की कोशिश करो गाइस। सब अच्छा होगा आपकी लाइफ में, सब अच्छा होगा, ठीक है। हर जन का कर्मा कोई बहुत बड़ा आड़े आ रहा है इस समय में आएगा गाइस। जहाँ पर लगता है ना इम्पॉसिबल है, कहते हो ना कि मिरेकल कैसे होता है, हमारे कर्मों से ही होता है, हमारे कर्मों की पोटली बनी हुई होती है। जहाँ हमें लगता है ना कि अब तो ये चीज़ होगी नहीं, वहाँ पर वो चीज़ हो जाती है हमारे कर्मों के आधार पर, हमारे पास जन्म के कर्मों के आधार पर। और देखो ये अबंडेंस, कितनी अच्छी अवेयरनेस। और एक बहुत अच्छी बात, अब इस चीज़ को इसके साथ मर्ज करके मैं समझाऊँ क्या कहना चाहती थी मैं। देखो ये कार्ड कह रहा है कि कुछ लोग आपको लॉस देना चाहते थे, मतलब किसी इंसान की नज़र आपके या तो काम पर, कोई खुशी पर, कुछ ऐसा जिसे आप सेफ रखना चाहते हो, सुरक्षित रखना चाहते हो, उस पर नज़र है और भयंकर नज़र है। और शायद आपको पता भी नहीं है कि इंसान मतलब उस चीज़ के लिए, आपकी उस खुशी के लिए कितनी ज़्यादा योजनाएं बना रहा है, या फिर आपको कितना ज़्यादा परेशान करने के बारे में सोच रहा है, मेंटली परेशान करने के बारे में सोच रहा है कि आपके हाल ऐसे हो जाएं कि आप खुद से बहुत सारी बातों को उगल दो, है ना। आपके अंदर से रहस्य को निकालने के बारे में भी बात दिमाग चल रहा है। तो थोड़ा सा सतर्क रहना इस इंसान से। जहाँ पर आपको डाउट है कि कोई इंसान आप पर बहुत ज़्यादा नज़र रख रहा है, उनसे थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है। आपका दिमाग है आपको, आपकी इंट्यूशन आपको एकदम सही कह रही है, ठीक है। ये हुई बात। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, ये एक बहुत अच्छी चीज़ हुई है। इस इंसान ने कहीं ना कहीं आपको किसी मामले को लेकर लॉस देने की कोशिश करी है, कुछ गलत करने की कोशिश करी है, लेकिन हुआ क्या है, अब चाहिए पैसे के आधार पर हो, इमोशंस के आधार पर हो, किसी प्रकार से हो, कर्मा रिटर्न ऐसा हुआ कि ये खुद अपने जाल में फंस गए। ये हुआ है, मतलब कोई खुशी या कोई कोई फ्लो जो है किसी चीज़ का है, चाहे वो पैसे को लेकर है, इमोशंस को लेकर है, आपकी रेस्पेक्ट को लेकर है, वैल्यू को लेकर है, उसे रोकने की कोशिश की गई। यहाँ पर अबंडेंस का मतलब सिर्फ पैसे के आधार पर, इस आधार पर मत समझना। ये अभी जो है ना कार्ड्स कुछ और मीनिंग बता रहे हैं। तो उस फ्लो को रोकने की कोशिश करी, लेकिन आपकी किस्मत ने इतना तगड़ा साथ दिया आपको कि ये लोग जो है ना खुद अपनी एनर्जी में फंस गए, लेकिन आपके लिए रास्ता बन गया। इसी तरीके से इन्होंने आपके पैसे को लेकर, धन से संबंधित कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी, पर इन्हीं लोगों को खुद को हो गया, लेकिन आपको नुकसान नहीं हुआ, उल्टा आपको बढ़कर मिलेगा। कैसा अगर नहीं मिला है अभी तक या पैसे को लेकर कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, डेफिनेटली 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 100% आपको रुपए पैसे को लेकर कोई फ़ायदा मिलने वाला है। कुछ ऐसा होने वाला है जहाँ पर आपको लगेगा ये सडन आपको धन लाभ कैसे हो गया, किसी भी प्रकार से होगा, मुझे नहीं पता, मालिक जाने, लेकिन आपके धन लाभ की संभावना बनी हुई है। क्यों बनी हुई है? क्योंकि किसी ने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी है, धन को लेकर हानि पहुंचाने की कोशिश करी है, लेकिन वो हानि ना होकर आपको लाभ मिलेगा, ये होगा। और इन दिनों में ये वर्ड जो है ना लाभ, ये आपको ज़्यादा दिखेगा, ठीक है। तो परेशान मत होना, हाँ बस ध्यान रखना कहीं कहीं पर आप पर नज़र रखी जा रही है ना, उसको लेकर थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है आपको, ठीक है। नज़र बहुत अच्छी खासी तरीके से रखी जा रही है, किसी को बहुत ज़्यादा ही ईर्ष्या भाव है आपके साथ। देखो आपकी प्रार्थनाएं भी कबूल हो रही है, अब बहुत प्रार्थना कर रहे। ओके 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 मेरा कर, देखो क्लियर समझ में आ गया क्या चीज़ें चल रही है। इम्पॉसिबल भी क्यों लग रहा है आपको? आपको ऐसा लगता है कोई इंसान इतना ज़्यादा दिमाग चलाने वाला है कि चाहकर भी उनका झूठ जो है वो सबके सामने नहीं आ रहा, और अगर आ रहा है तो कोई आपकी बात को, मतलब आपके पास सबूत होने के बाद में भी आपकी बात को उतनी वैल्यू नहीं दे पा रहा है कि इस इंसान का झूठ सामने आने पर भी इनको रोके, है ना। वो चीज़ हो नहीं पा रही। उससे क्या हो रहा है कि इस इंसान को एक हिम्मत बढ़ रही है, एक मोटिवेशन मिल रही है कि अगर कितनी भी आपको तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करे तो एक मुखौटा तो उतरने वाला है ही नहीं। मतलब कुछ ऐसे इनके व्यवहार की हरकतें हैं जहाँ पर इनका मुखौटा नहीं उतरा, और आप प्रे कर रहे हो कि मालिक इनका जो भी मुखौटा है, जो भी इनका झूठ है, सच है, वो सामने आ जाए,
है ना। अगर ये इंसान गलत है तो सबके सामने आ जाए, और इस इंसान को लेकर आपको गलतफहमी है तो वो भी आपकी गलतफहमी दूर हो जाए। वो चीज़ मतलब एक बिना पक्षपात के कोई प्रार्थना की जाती है ना, वो प्रार्थना आप कर रहे हो। पर आपका डाउट सही है, इस इंसान के मन में थोड़ी खोट नज़र आ रही है। खोट किस तरीके से नज़र आ रही है कि अगर ये इंसान सही होता तो आपको हानि पहुंचाने की कोशिश नहीं करता, या आपकी खुशियों पर नज़र नहीं होती इस इंसान की, इस इंसान की है। और आप सही प्रार्थना कर रहे हो कि इस इंसान का मुखौटा उतरना चाहिए, और मिराकल ये होगा जो आपको ऐसा लगता है ना कि कभी भी आपकी फेवर में बात नहीं हो सकती, या आप बहुत गलत सोच रहे हो। पूरी सिचुएशन आपकी फेवर में रहेगी और कोई भी आपको दुखी नहीं कर पाएगा। ध्यान रखना, मिराकल आपके लिखा हुआ है, आपकी प्रार्थनाएं पूरी होना लिखा हुआ है। ठीक है, बेफिक्र होकर आप जियो। ठीक है, आपके पास के कर्मा, अच्छे कर्मों का रिवॉर्ड आपको मिलेगा। और देखो, नोटिस कर लो, यहाँ पर भी 3 कार्ड ऐसे हैं जो येलो और वाइट का कॉम्बिनेशन बनाए हुए हैं। ये शुभता का प्रतीक है। इससे बड़ी शुभता आपको क्या ही मिले, या फिर क्या ही सोचो आप, है ना जी। ओके, परसेप्शन बिल्कुल गाइस, अपनी लाइफ को लेकर परसेप्शन आपका चेंज होने वाला है, नज़रिया चेंज होने वाला है आपका। जैसे इतने सालों तक में आपके साथ न्याय नहीं हुआ, और अब जाके आपके साथ न्याय होगा ना, और इतना अच्छी लेवल पर होगा कि आप खुद हैरान हो जाओगे कि मालिक ने मेरे साथ देरी से न्याय किया, लेकिन न्याय हुआ है। न्याय हुआ, और ज़बरदस्त तरीके का न्याय हुआ है ना। देखो, आपकी लाइफ में एक बहुत प्यारा सा ट्रांसफॉर्मेशन लिखा हुआ है। अब होगा गाइस, है ना। आपका इंडिपेंडेंट होना, आपकी लाइफ का बहुत सुकून से जीना, क्योंकि पर्पल कलर की एनर्जी हो ना, वहाँ पर एक संतुष्टि होती है किसी इंसान को अपनी लाइफ को लेकर। जहाँ पर आपने सिर्फ अपनी लाइफ में ये चीज़ें देखी, कमी क्या क्या है, या क्या क्या समय ने आपको ये चीज़ें नहीं दी है, चाहे वो रिश्तों को लेकर हो, इमोशंस का फुलफिल होने को लेकर हो, धन से संबंधित हो कि धन का अभाव देखा होगा आपने, या फिर कई बार ऐसा होना कि अपनी इच्छाओं का दमन करना पड़े, या रेस्पॉन्सिबिलिटी इस तरीके से, या कभी कभी ऐसा कि कर्तव्य और धर्म संकट वाली स्थिति में बहुत आना। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ। ऐसा कि कहीं ना कहीं आखिरकार चल कर ना, किस बात पर आकर पॉइंट रुके, आपकी इच्छाओं या खुशियों या सपनों को लेकर वहाँ दमन होना। वो चीज़ आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहती हूँ। वहाँ पर किस्मत भी, वहाँ पर आपकी मेहनत भी, ये चीज़ें मतलब कोई इंसान कुछ भी कर ले, पर आखिरकार क्या निचोड़ जो है वो शून्य में जाता। तो ये चीज़ बर्डन दे रही थी, तो ये चीज़ आपको ऐसा लगता था कि लाइफ इसी तरीके से चलेगी। पर अब परसेप्शन आपका लाइफ का लेकर बदलने का मतलब ही क्या है, क्योंकि मिराकल देखोगे आप, देखो कि आपकी प्रार्थनाएं स्वीकार हो रही है। एक बार प्रार्थना करके आओगे और कुछ ही दिनों में आपकी वो प्रार्थना पूरी होगी। और आपने इस तरीके की प्रार्थनाओं का स्वीकार होना आपने कभी नहीं देखा है कि आपकी प्रार्थना ऐसे स्वीकार हो रही है। और अब आपका मन जो है ना भ्रम से बाहर आएगा। एक एक हो ना बहुत स्मूथली लाइफ का जीना। अगर किसी प्रकार की ओसीडी, उससे बाहर आओगे, भ्रम से बाहर आओगे, झुंझलाहट अगर आपको बार बार लग रही थी, उससे बाहर आओगे, है ना। भ्रम वाली स्थितियों से भी किसी इंसान का बाहर आना, ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर आप अपनी हेल्प खुद करोगे। एक्चुअल में किसी खुशी का कोई एक बड़ी हैप्पीनेस है, उसका आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन बना हुआ है कि ये खुशी आपको मिलते ही आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होगा। और सबसे पहले आपको मानसिक शांति और सुकून इस तरीके का मिलेगा कि आप भ्रम से बाहर आओगे। आप किसी ऐसी नकारात्मकता से बाहर आओगे जो आपको परेशान कर रही है, उलझा कर रख रही है, जहाँ पर आपके इस वजह से और काम अटक रहे हैं। तो एक फ्लो में चलने वाली चीज़ें की रुकावट ना आए, है ना। और नकारात्मकता के बंधनों को पीछे धकेल कर आप दरवाज़ा बंद कर दो। यहाँ पर केवल मात्र देखा जाए ना तो केवल सुकून वाली एनर्जी है गाइस। हार्ट चक्र का ओपन होना, दो ट्रांसफॉर्मेशन के जो है ना संकेत बताए जा रहे हैं। ग्रीन की एनर्जी, ग्रोथ ही ग्रोथ होना, पैसा होना, वृक्ष की एनर्जी, परिपक्वता, आपके व्यवहार की मैच्योरिटी, आपकी समझ की मैच्योरिटी, इसके बारे में आपकी बुद्धि आपका साथ दे, है ना। बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस बहुत 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 अच्छा चलेगा गाइस, है ना। कोई ऑनलाइन वर्क है आपका, वो भी बहुत अच्छा चलेगा। और सबसे ज़रूरी आपको मानसिक शांति चाहिए ना, वो सुकून आपको मिलेगा गाइस, वो सुकून आपको मिलेगा। बहुत अच्छी रीडिंग आई है गाइस, बहुत अच्छी रीडिंग आई है। किसी इंसान का ज़िंदगी को लेकर इतना अच्छा नज़रिया हो जाए, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में एक नया चैप्टर देख रहे हैं, एक नई तरीके की लाइफ को देख रहे हैं, जैसी लाइफ उन्होंने कभी नहीं देखी है। यानी सुबह उठते ही किसी इंसान के चेहरे पर मुस्कान आना,
कि ऐसा दिन उगते हुए मैंने कभी नहीं देखा है ना, इतनी खुशी वाला और सुकून वाला। कंप्लीशन, ओके, इनकी योजनाओं का कंप्लीशन है गाइस, है ना। धैर्य रखो। कभी कभी रीडिंग में आता है ना कि अभी तक में अगर न्याय नहीं हुआ ना, तो ये नहीं समझो कि अब आपके साथ न्याय नहीं होगा, है ना। कभी कभी धैर्य बांध लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और धैर्य का रिवॉर्ड इस तरीके से आता है कि इन चीज़ों को लेकर कंप्लीशन। अब ये गलत वे में नहीं है, ये इस तरीके से है कि जिन लोगों ने आपके विरुद्ध में योजना बनाई है, बना भी रहे हैं, बड़ी शिद्दत दे रहे हैं, उनकी मेहनत लग रही है, बहुत वर्कोहॉलिक हो रहे हैं उस बात को लेकर, पर उसका आखिरकार में परिणाम क्या होगा? उनकी मेहनत का शून्य में जाना, अंत हो जाना, उनकी योजनाओं का भी अंत होना, और उनकी योजना में उनको ऐसे फंसाया जाना कि भूल कर भी वो कभी भी आपके विरुद्ध में किसी भी प्रकार की योजना ना बना पाए। उनका मुखौटा इस तरीके से आना सबके सामने कि कभी भी दो रूप लेकर ना चल पाए, या कितना भी अगर अच्छा बनने की कोशिश करे, उनकी चालाकी जो है सबके सामने एक ही बारी में आ जाए। ये बहुत बड़ी बात होती है गाइस, ना केवल आज के लिए, हमेशा के लिए आपकी लाइफ को सेव कर देना, आपकी खुशियों को सेव कर देना, उसके बारे में कहा जा रहा है ना। तो दुखों का अंत कह लो, आपके नकारात्मकता का अंत कह लो, इसका कंप्लीशन हो रहा है, ठीक है। ये कहाँ डालना चाहता था? देखो गाइस, किसी के मन में बहुत ज़्यादा गिल्ट है। ये देखो, फिर से कोई आइसोलेशन में चले गए हैं, मुझे ऐसा लगता है। ये तो होता है गाइस, अगर किसी अच्छे इंसान का दिल दुखाता है कोई इंसान, और वो अच्छा इंसान उनसे दूर हो जाए, तो तड़प ऐसी बनती है कि अब इस इंसान से वापस से कनेक्शन सही होंगे या नहीं होंगे। तो किसी इंसान को बहुत बुरे लेवल पर याद आ रही है आपको, आपकी, सच सच कह रही हूँ गाइस, सच कह रही हूँ। कोई इंसान आपके लिए रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, आपसे मिलने के लिए हो सकता है, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। इतना भयंकर गिल्ट उनके मन में चल रहा है कि जैसे आपकी काफ़ी सारी बातें याद आ रही है, काफ़ी सारी बातें। स्पेशली हो सकता है इन दिनों में आपका बर्थडे है ना, कुछ ऐसा है जो इस समय से जुड़ा हुआ है, कोई तारीख हो सकती है, आपका बर्थडे हो सकता है, कोई ऐसी बात आपसे संबंधित हो सकती है जो इस समय से जुड़ी हुई है ना। तो एक याद आ रही है, ये हो सकता है, पर किसी इंसान को आपकी बहुत याद आ रही है। आपके बच्चे भी हो सकते हैं, है ना, आपके भाई बहन भी हो सकते हैं, रिलेशनशिप का हो सकता है, कोई भी हो सकता है, पर कोई तो आपको बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा अंदर तक में कह सकते हैं कि सुकून ही किसी इंसान का जैसे ख़त्म हो गया हो ना, वैसा फील हो रहा है किसी इंसान को। और बर्ड्स की एनर्जी, इसका मतलब क्या है? आप तक किसी प्रकार का कोई संदेश भेजना चाहता है, या हो सकता है कि किसी मीडिएटर के माध्यम से, किसी माध्यम से आप तक कोई मैसेज भेजा होगा, आप तक पहुंचा नहीं है, या फिर आपने रेस्पॉन्स नहीं दिया है। ये है, इस वजह से नहीं, मुझे ऐसा लगता है आप तक मैसेज पहुंचा है, किसी ने आपको बताया भी है कि ये आपको मिस कर रहे हैं। ये जो भी इंसान है ना आपसे जुड़ा हुआ, ये जुड़े हुए थे कभी पहले, वो आपको मिस कर रहे हैं और आपसे बात करना चाहते हैं। कोई मैसेज आप तक पहुंचाया है गाइस, है ना, क्योंकि रिकवरी का कार्ड है, तो संबंधों में रिकवरी के बारे में बात कही जा रही है, ये तो है। पर हो सकता है कि आपने उनके मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं किया है। ये कोई बहुत ज़्यादा परेशान है गाइस आपको लेकर, और ये बीच में जो एक इस तरीके की गलतफहमियां बनी है, या नहीं गलतफहमियां नहीं थी, लेकिन फिर भी किसी इंसान ने अपने स्वार्थ को सर्वोपरि रखकर आपके साथ गलत बिहेवियर किया है ना, तो अब बहुत दुख है उनको, मन ही मन में बहुत ज़्यादा दुख है, ये बताया जा रहा है। ओके, ये देखो गाइस, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो भी एंजॉय द एक्सपीरियंस, कि आपको जो भी एक्सपीरियंस मिले, सबक मिले हैं, है ना, वो दिमाग में रख कर उन्हें भी एंजॉय करो, उन्हें एंजॉय करके लाइफ में आगे बढ़ो। आपके लिए कुछ विशेष लिखा हुआ है गाइस, जैसे कहा ना मिरेकल लिखा हुआ है। तो अब ये सोचकर मत बैठो, पास्ट की एनर्जी में ये लेकर मत बैठो कि पास्ट में आपको इतना दुख मिला, इतना दुख मिला। कुछ चीज़ें किसी रीज़न की वजह से होती है ना। अब मुझे पता है ये सुनने में बहुत बुरा लगता है गाइस,
पर मैं आपको यही कह रही हूँ, जस्ट वेट एंड वॉच, आगे क्या बदल कर आपकी लाइफ में आता है और कितने शुभ परिणाम आपको मिलते हैं ना, वो देख लेना। हमें परिणाम से मतलब है ना, हमें मंजिल से मतलब है। रास्ते में कभी कभी कठिनाइयाँ आती है, उतार चढ़ाव आते हैं, उन्हें कभी कभी इग्नोर करना पड़ता है। कुछ चीज़ों को इग्नोर कीजिए, प्लीज़ इग्नोर कीजिए। जो अच्छा लिखा हुआ है वो समझ में आ जाएगा, वो लाइफ में जल्दी एंजॉय करोगे, देखना। कुछ मामलों में परिवर्तन को स्वीकार करें, एक्सेप्टेंस का कार्ड आया कि कहीं कहीं पर आपको कुछ चीज़ों में जो परिवर्तन हुए हैं उन्हें स्वीकार करना पड़ेगा। अभी मुश्किल हो सकती है, आगे चलकर आनंद का स्वाद ही मिलेगा, समझ रहे हो ना। तो लाइफ में चीज़ें अच्छी होने वाली है। इम्पॉसिबल जो हो रहे हैं ना, वो इम्पॉसिबल भी पॉसिबल क्यों हो रहे हैं। कुछ चीज़ें बदलेगी इस पर, अच्छे लेवल पर बदलेगी, जो आपके हित में काम करेगी, है ना। परेशान मत हो, परेशान मत हो, हाँ बिल्कुल भी परेशान मत हो। सब अच्छा होना है, सब अच्छा होना है। अगर कोई इंसान ने कभी किसी का गलत नहीं किया तो उनके साथ गलत कभी भी नहीं होगा। 19 दिन में कोई अच्छी गुड न्यूज़ आपको मिलेगी या किसी प्रकार की हेल्प मिल जाएगी आपको, ये मिरेकल हो जाएगा आपके साथ। 19 दिन में हो सकता है, या 19 तारीख हो सकती है आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ लेकर आए, है ना, या हेल्प लेकर आए, तो ये भी कहा जा रहा है। डेफिनेटली अभी मन में सवाल उठा है कि क्या पक्का मैम 19 दिन में ये चीज़ हो जाएगी। मुझे तो दूर दूर तक नहीं लग रहा। डेफिनेटली 19 दिन में कोई बड़ी गुड न्यूज़ आपको मिलेगी, या कोई हेल्प मिल जाएगी, या कुछ आपकी लाइफ में ऐसा होगा जो आपको खुश कर दे, या हो सकता है आपके साथ जस्टिस हो जाए, किसी का मुखौटा उतर जाए, है ना, किसी का झूठ और आपकी सच्चाई सामने आ जाए, ये भी हो सकता है। ओके, आपकी ये स्थिति का जुड़ाव किसी अन्य परिस्थिति से डेफिनेटली है, वरना ये परिवर्तन के लिए नहीं कहा जाता कि परिवर्तन को एक्सेप्ट करो। अगर ये परिवर्तन हो रहे हैं तो आपके आगे की किसी स्थिति के साथ जुड़े हुए हैं, इस वजह से ये परिवर्तन हो रहे हैं। तो जो भी परिवर्तन हो रहे हैं उन्हें स्वीकार करो, लाइफ में आगे बढ़ो। जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, ठीक है। जिद्दीपन लेकर नहीं आना है। अगर कोई एक्सपर्ट की सलाह मिले तो एक बार सोचें, कहा ना हेल्प मिल सकती है किसी की, ठीक है। तो कोई एक्सपर्ट अगर आपको कोई सुझाव देवे तो एक बार गौर से सुनना कि क्या सुझाव मिल रहा है आपको, आपके काम आ सकता है, ठीक है। आपके कान जिस बात को सुनने को तरस गए वो बहुत जल्दी सुनोगे, गुड न्यूज़। हाँ, तो जो भी सुनना है डेफिनेटली आप सुनने वाले हो। क्या सुनना चाहते हो, तो मन में एक वो प्रार्थना रखो। प्रे का कार्ड आया ना, प्रेयर का कार्ड आया ना, कि आप प्रार्थना जो करोगे ना वो चीज़ आपको मिल जाएगी, पर अच्छी इंटेंशन से, अपने अच्छे के लिए कहना, किसी के गलत के लिए नहीं कहना। किसी ने गलत किया है तो वो जाने, उनका कर्मा जाने, सरेंडर कर देना, आपको उससे अच्छा न्याय मिलेगा जैसा आपने सोचा है, ठीक है मेरे शेर। प्रार्थनाओं में बहुत बल होता है, लेकिन अगर हम सकारात्मक तरीके से करें तो वो कमाल करके दिखाती है। अपने दायित्व का पालन आप बहुत अच्छे से कर रहे हो, तो इस चीज़ को लेकर आप बिल्कुल भी परेशान मत हो कि आप अपने दायित्व का पालन अच्छे से नहीं कर पा रहे हो। आप कर रहे हो, है ना। जैसे कहा ना कई बार कि बीच में धर्म संकट वाली स्थिति आ जाती है, जहाँ इंसान ये सोचता है कि मैं अपनी खुशी के लिए ज़्यादा स्वार्थी तो नहीं हो रही, या हो रहा, या मेरे कर्तव्य तो इग्नोर नहीं हो रहे। नहीं, आप बैलेंस में हर एक चीज़ की निभावत कर रहे हो। तो बस आप परेशान मत हो। जहाँ पर भी थोड़ा सा ऐसा लगे कि मेरी सोच गलत ना चली जाए, मेरा दृष्टिकोण गलत ना चला जाए, वहाँ पर मालिक को आगे रखो। आप अपने धर्म, कर्म, कर्तव्य, निष्ठा, हर एक चीज़ में, भक्ति में बराबरी दोगे गाइस, है ना। आपकी लाइफ में संतुलन बना रहेगा, तो बिल्कुल भी परेशान मत हो। सब कुछ आपकी लाइफ में अच्छा होगा और मालिक ने आपके लिए बहुत अच्छा सोच रखा है, ठीक है ना जी। गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।